स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के सामने कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ जानकारियां लेकर आया हूं। इतनी बड़ी महामारी के समय में कुछ अहम बातें निकल कर सामने आई हैं, जिसमें से है कि कुछ देशों का दावा है कि उन्होंने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए टीका तैयार कर लिया है, जिसमें से इजराइल और इटली ने 4 मई को कहा है कि उन्होंने टीका तैयार कर लिया है। अब उसका फाइनल ट्रायल वो लोग करने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। यहाँ तक कि भारत की भी कुछ मेडिकल एजेंसी ने दावा किया है कि वह भी टीके के अंतिम चरण तक पहुँच चुके हैं और जल्द ही जो है इसका फाइनल ट्रायल भी करने वाले हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशखबरी का खबर है। तो जल्द ही आशा करता हूँ कि कोरोना वायरस से ये पूरी दुनिया जो है निजात पा लेगी। प्यारे बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। हो सके तो मेरे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। इसी बीच मैं आपको कुछ जानकारियां देने वाला हूं, जो कि सभी के लिए बहुत ही अहम है और सभी को ये जानकारियां होनी चाहिए। जिसमें से पहला है कोविड-19। यह सब लोग सुन रहे होंगे, लेकिन बहुत ही कम लोग होंगे जो कि इसके बारे में पूरा डिटेल से जान रहे होंगे। मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूं इस सब के बारे में। कोविड-19 का पूरा अर्थ होता है कोरोना वायरस डिजीज 2019। कोविड-19 का पूरा नाम कोरोना वायरस डिजीज 2019 है। इसी का पहले नाम नोवल कोरोना वायरस 2019 था, लेकिन इसका एक शॉर्ट नाम दिया गया कोविड-19। कोविड-19 इसलिए 2019 इसे कहा जाता है क्योंकि इसकी पहले भी ग्रुप के कुछ डिजीज आ चुके हैं, जिसमें से पहला है आपका सार्स, जो कि 2002 में आया था, और आपका एक है मर्स, जो कि 2012 में आया था। ये कोरोना वायरस के ही मेंबर्स हैं। यह उतने इफेक्टिव नहीं थे, तो जल्द ही इन पर काबू किया जा सका। और ये दोनों ही वायरस जो है सबसे पहले चाइना में ही आई थी, उसके बाद दुनिया में कुछ हिस्सों में फैली और फिर यह जल्द ही समाप्त कर दिया गया। दूसरा हमारा है पैंडेमिक। आप ये शब्द सुनते होंगे, पैंडेमिक, कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस तो सब लोग जान रहे हैं, पैंडेमिक क्या होता है? अगर आप जानते हैं तो उसे कमेंट जरूर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि आई नो पैंडेमिक। कोरोना वायरस, पैंडेमिक, कोरोना वायरस। पैंडेमिक का अर्थ होता है महामारी या फिर विश्वव्यापी महामारी। वैसी महामारी जो पूरे विश्व को बर्बाद कर देती है, पूरे विश्व को जो है अपने चपेट में ले लेती है, उसे हम लोग पैंडेमिक कहते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा है आइसोलेट। आप एक शब्द सुनते होंगे आइसोलेशन, तो आइसोलेट शब्द से ही बना है आइसोलेशन। आइसोलेट का अर्थ होता है एकांत करना और आइसोलेशन का अर्थ होता है एकांत। इसके बाद हमारा शब्द है क्वारंटीन। क्वारंटीन को क्वारंटाइन भी कहा जाता है, जिसका हिंदी अर्थ है संगरोध। संगरोध मतलब एक साथ रहने से मना, है ना, अलग रहना ही क्वारंटाइन कहलाता है। हमारा अगला शब्द है सैनिटेशन। सैनिटेशन और इसी का एक शब्द है सैनिटाइजर। इसकी स्पेलिंग आप ध्यान रखिएगा, ये कोरोना वायरस से रिलेटेड शब्द है सारे। सैनिटेशन इसी से बना हुआ है सैनिटाइजर। सैनिटेशन का अर्थ होता है सफाई व्यवस्था, सैनिटाइजर का अर्थ होता है कीटाणुनाशक। एक और शब्द है जिसमें कि कई बार कंफ्यूजन होती है उसकी स्पेलिंग में, जो कि है कर्फ्यू। कर्फ्यू की स्पेलिंग होती है CURFEW। कर्फ्यू का अर्थ होता है पाबंदी का आदेश। अगला शब्द हमारा है इन्फेक्शियस। कहा जाता है कि कोरोना वायरस एक इन्फेक्शियस डिजीज है।
इन्फेक्शियस, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। इसी का शब्द है इन्फेक्शन। कोरोना वायरस इन्फेक्शन से बढ़ता है। तो इन्फेक्शियस का अर्थ होता है संक्रामक और इन्फेक्शन का अर्थ होता है संक्रमण। अगला शब्द है जिसकी चर्चा हम लोग जो है वीडियो के स्टार्ट में ही किए थे, वैक्सीन। इसी से एक शब्द बना हुआ है हमारा वैक्सीनेशन। वैक्सीन से ही बना है वैक्सीनेशन। वैक्सीन का अर्थ होता है टीका, वैक्सीनेशन का अर्थ होता है टीकाकरण। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कोरोना वॉरियर्स। कोरोना वॉरियर्स, आज हमारे लिए बहुत सारे कोरोना वॉरियर्स हैं जो कि कोरोना के खिलाफ हमारी सहायता कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, नर्स, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी, ये सभी हमारे लिए कोरोना वायरस के खिलाफ कोरोना वॉरियर्स बने हुए हैं। और वॉरियर्स का अर्थ होता है योद्धा। तो ये हमारे लिए योद्धा बने हुए हैं जो कि हमें कोरोना वायरस से बचाने के लिए हमेशा दिन रात लगे हुए हैं। अगला शब्द है लॉकडाउन। लॉकडाउन का अर्थ होता है अपने स्थान पर रहना। अपने स्थान पर ही रहना लॉकडाउन कहलाता है। तो हम सभी लोगों को जो है इस कोरोना वायरस के समय में लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन नहीं करना है। जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं उनका जो है रिस्पेक्ट करना है। हमें वैक्सीनेशन के प्रक्रिया तक हमें लॉकडाउन में ही रहना चाहिए। यह एक पैंडेमिक डिजीज है और जिन्हें भी यह बीमारी हो जाती है उसको आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है, उन्हें आइसोलेट कर दिया जाता है ना। इस प्रकार से क्या है कि हम लोग इन शब्दों का उपयोग अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। सही स्पेलिंग भी इसका देख लीजिए। ये सारे आपको कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार से जीके जीएस किसी न किसी प्रकार के एग्जामिनेशंस में पूछे जरूर जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, आज के लिए रहने देते हैं यहाँ तक। फिर मैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर आऊँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर तो करना बनता ही है, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।